माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो आज ही सभा में सदन में जो भांग के बारे में बताया जा रहा था उसके बारे में बड़े गौर से सुन रहा था। मुझे इसकी ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन जो कुछ भी जानकारी मैंने यहाँ से प्राप्त की और जो अधिकारियों से प्राप्त हुई उससे ऐसा लगता है कि जो भांग का अगर उपयोग सही ढंग से किया जाए तो कई जो हमारी बीमारियाँ उसमें इसका इस्तेमाल हो सकता है। अफीम भी साथ। लेकिन मैं इस बारे में क्योंकि विस्तृत हमारे पास जानकारी नहीं है, फिर भी लेकिन भांग के पौधे से उत्पन्न रेजिन और फूलों पर प्रतिबंध है, लेकिन पत्तियों और बीज में उपयोग के लिए राज्य सरकार नियम बना सकती है आने वाले समय में। अभी इस पत्तियों और बीज के उपयोग के लिए अगर जिससे भांग बनती है सोचा जा सकता है, मतलब किया नहीं जा सकता, सोचा जा सकता है। जैसे हमने विधायक निधि बांधने की थी, वो की थी, तो इन शब्दों को आपने जरा गौर से सुनना ना। तो ये सोचा जा सकता है, किया जा सकता है, ये तो बाद में पता लगेगा जब तक हम इसकी पूरी जानकारी प्राप्त नहीं कर लेंगे। जो 1989 में जो नियम बने थे भांग की अनुमति की, उसके में अनुमति दी है। मैं कुछ एक चीजें आपके ध्यान में लाना चाहता हूं जो इसके औषधीय लाभ है, जो मुझे आज ही पता लगा। कैंसर का इलाज है, पुराने दर्द से राहत है, ब्लड शुगर को नियंत्रित करना है, डिप्रेशन का इलाज करना है, ऑटिज्म का भी उपचार है, अल्जाइमर रोग को धीमा करना है। ये सब इसके उपयोग में से लाए जा सकते। जैसे कि हंसराज जी ने कहा कि सुंदर ठाकुर जी ने एक छोटे से इनको दवाई दी और इनकी बेटी का जो पेन था वो थोड़ा समय के लिए दूर हुआ। ये तो प्रैक्टिकल बात है, इन्होंने प्रैक्टिकल करके देख लिया। लेकिन हमें कैसे बढ़ना है और कैसे आगे जाना है, इसके बारे में मैं समझता हूँ कि विधानसभा की एक कमेटी भी बने। दोनों पार्टी के जो लोग जिनकी यहाँ भांग होती है, उस भांग की मुझे 1 महीने के अंदर रिपोर्ट सबमिट कर दे, ताकि हम उसका विभाग से भी अध्ययन करवा लें और आगे बढ़ा जा सके अगर कुछ करना है। क्योंकि इसमें सरकारी विभाग से भी हम आगे बढ़ना चाहेंगे। और आप, क्योंकि जो लोग जहाँ ये भांग अधिकतम मात्रा में होते हैं और जिस तरह इसका उपयोग किया जा सकता है, किस क्वालिटी की है, कौन सी क्वालिटी में क्या होता है, तो उस दृष्टि से भी हमको ये देखना पड़ेगा। वैसे तो एनडीपीएस एक्ट 1985 के दिए गए प्रावधानों के अनुसार भारत सरकार स्वयं अफीम की खेती राजस्थान, मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में लाइसेंस परमिट के आधार पर कर रही है। ये भारत सरकार के जो एनडीपीएस एक्ट 1985 है उसके तहत ये काम कर रही है। उत्तराखंड में भी इंडस्ट्रियल यूज के लिए भांग की खेती की जा रही है। सेक्शन 10 ऑफ द एनडीपीएस एक्ट के अनुसार राज्यों को भांग के पौधों की खेती, उत्पादन, परिवहन, क्रय विक्रय इत्यादि के लिए नियम बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है। मतलब एनडीपीएस 1985 का जो सेक्शन 10 है उसके तहत ये राज्यों को अधिकार दिया गया है कि क्या इसकी खेती की जाए, इसका उत्पादन किया जाए, इसको ट्रांसपोर्ट किया जाए, इसका क्रय विक्रय का अधिकार भारत सरकार ने राज्यों को दिया है। एनडीपीएस एक्ट जो ये केंद्र सरकार का है, लेकिन इन्होंने अधिकार राज्य सरकार को दे गया है कि अपनी परिस्थितियों के हिसाब से और जो वहाँ की परिस्थितियाँ उसके हिसाब से हम लोग फैसला करें। सेक्शन 14 ऑफ एनडीपीएस 1985 के अनुसार राज्य सरकार इंडस्ट्रियल और हॉर्टिकल्चर के फॉर ऑब्टेनिंग सीड फाइबर्स कार्यों के लिए आदेश पारित कर सकती है। यानी कि हमारे पास अधिकार है, अगर हम इसको करना चाहे तो हम आदेश दे सकते हैं, जो सेक्शन 14 ऑफ एनडीपीएस एक्ट 1985 का है। ये मैं इसलिए जानकारी दे रहा हूँ कि एनडीपीएस एक्ट जो है वो भारत सरकार का है और भारत सरकार के एक्ट पर हम कार्रवाई आगे बढ़ नहीं सकते, उसकी हमें आदेश परमिशन लेनी पड़ती है। लेकिन इसमें हमारे पास ऑलरेडी उन्होंने कहा कि अगर राज्य सरकार चाहे तो इस पर आगे बढ़ सकती है। तो ये इस मामले में मैं सदन का ध्यान लाना चाहता हूँ। एक और चीज बड़ी अच्छी उन्होंने अपने जब ये दिए थे कि राज्य की भांग की खेती राज्य की अर्थव्यवस्था को
सुदृढ़ करने में सहायक हो सकती है, परंतु इसके रेगुलेशन स्ट्रेचर्स को मजबूत, रेगुलेटरी बॉडी को मजबूत करना आवश्यक है, जिसमें नशे की प्रवृत्ति का बढ़ावा ना मिले। ये भी ठीक बात है। मैं इसलिए आपको कुछ चीजें कहना चाह रहा हूं। एनडीपीएस एक्ट 1985 के दिए गए प्रावधानों के अनुसार, अच्छा ये तो वही आ गया। तो भांग के संदर्भ में जो प्रस्ताव पूर्ण ठाकुर जी लाए हैं और उस पर चर्चा पर माननीय हंसराज जी, सुंदर ठाकुर जी और डॉक्टर जनक जी, अरुण शौरी जी, इन सब ने अपने विचार रखे हैं। मैं चाहूँगा माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति हो तो इसकी एक कमेटी बना दी जाए और 1 महीने के अंदर ये अपनी रिपोर्ट हमें सबमिट कर दी जाए, जिस कमेटी में डॉक्टर हंसराज जी आ जाए, डॉक्टर जनक जी आ जाएं और पूर्ण ठाकुर जी जिन्होंने प्रस्ताव रखा है, सुंदर ठाकुर जी आ जाए, और जो भांग की जानकार और कोई है तो हाथ खड़ा कर दो, अभी बता देते। जगत नेगी जी की अध्यक्षता में ये भी इन्होंने भी हाथ खड़ा किया, क्योंकि जिसको जानकारी ज़्यादा है तो ये 5 सदस्यों की मैं कमेटी बनाना चाहूँगा। और मैं चाहूँगा कि 1 महीने के अंदर अगर आप रिपोर्ट हमें सबमिट करेंगे, अगर इसके इतने अच्छे, जितने जो आप चीज़ मुझे जो इन्फॉर्मेशन दी है, अगर इसके इतने अच्छे औषधीय गुण हैं और इसके इतने अच्छे औषधीय गुण हैं, तो हमें इस कमेटी के माध्यम से थोड़ा और समझने का मौका मिलेगा कि क्या इस पर विचार आगे किया जा सकता है। तो मैं सदन को आश्वासन देना चाहता हूं। आपने मुझे समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। अब माननीय मुख्यमंत्री जी के जवाब के अनुरूप the committee which stand constituted here in this house itself, which the persons those have been named by the Honorable Chief Minister, the committee will take care of this issue and will submit a report within a period of 1 month to the government. अब अगली आइटम नियम 130 के अंतर्गत प्रस्ताव है, 3 प्रस्ताव है और दिन भी आखिरी है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।